नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात, पश्चिम एशिया में शांति पर की चर्चा। प्रियंका गांधी वायनाड में दाखिल करेंगी नामांकन, कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मथुरा में मुलाकात, उपचुनाव पर हुई चर्चा। जापान के इंडिया मेले में बाघ प्रिंट की धूम, मध्य प्रदेश को मिली वैश्विक पहचान। महाराष्ट्र में शिवसेना के 45 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, शिंदे कोपड़ी पाचा पाकड़ी से लड़ेंगे चुनाव। महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेषकर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों को दोहराया। मुलाकात के दौरान चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC जैसे प्रमुख सहयोग क्षेत्रों को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है और स्थिति को स्थिर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा भी की गई। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करेंगी। ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस इस मौके को बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी के नामांकन कार्यक्रम में पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के तहत प्रियंका और राहुल गांधी सुबह 11 बजे कलपेट्टा के नए बस स्टैंड से रोड शो कर चुके हैं। सुबह 11:15 बजे कलपेट्टा में गुडलाई में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। इसके बाद 12:30 बजे कलेक्टर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। आपको बता दें, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली। इस बंद कमरे में हुई बैठक में सूबे के आगामी उपचुनाव और संघ से जुड़े फीडबैक पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने संघ प्रमुख को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया, लेकिन बातचीत का मुख्य केंद्र उपचुनाव रहा। सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच संघ से जुड़े स्वयं सेवकों के चुनावी रणनीति में योगदान और समर्थन को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें हुई। संघ प्रमुख ने आश्वस्त किया कि संघ के स्वयं सेवक हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ओडिशा में चक्रवात दाना के खतरे के मद्देनजर भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्व तट रेलवे ने 23 और 25 अक्टूबर के बीच ओडिशा के तटीय इलाकों से गुजरने वाली 151 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार रद्द की गई ट्रेनों में पटना पुरी स्पेशल, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल और नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। खासकर हावड़ा से दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों को इसका सबसे अधिक असर झेलना पड़ सकता है। रेलवे ने सभी प्रभावित यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है और यात्रा के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाने की सलाह दी है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार की देर रात 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाचा पाखड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। माहिम सीट से शिवसेना ने सदानंद शंकर सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा के 99 और शिवसेना के 45 नाम शामिल है। 20 अक्टूबर को भाजपा ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी की थी। इसमें 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला। सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगा। भारत को पहले टेस्ट में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी और दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन वही रह सकता है जो पहले मैच में था, लेकिन इस बार कुछ नाम बदल सकते हैं। टीम फिर 5 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर, 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ उतरेगी।
हालांकि अंतिम 11 फाइनल करने से पहले टीम मैनेजमेंट को 3 सवालों के जवाब तलाशने होंगे। बेंगलुरु टेस्ट में गिल को नंबर 3 पर खेलना था, लेकिन मैच से ठीक पहले वो इंजर्ड हो गए। उनकी जगह सरफराज खान को मौका मिला। सरफराज खान ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए सेंचुरी जमा दी और उनको अब बाहर रखना टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर गिल को प्लेइंग 11 में लाना है तो केएल राहुल को बाहर बैठना होगा। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत को तो ड्रॉप किया नहीं जा सकता। ऐसे में बाहर होने का नंबर केएल राहुल का ही हो सकता है। राहुल को अगर एक और मौका दिया गया तो गिल इस बार भी बेंच पर ही रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग क्षेत्र के पारंपरिक बाग प्रिंट हस्तकला ने जापान में आयोजित इंडिया मेला 2024 में अपनी विशेष पहचान बनाई है। शिल्प गुरु और गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद यूसुफ खत्री ने इस मेले के दौरान बाग प्रिंट कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने जापानी दर्शकों का दिल जीत लिया। 12 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच ओसाका, क्योटो और साकाई जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में खत्री ने बाग प्रिंट की मास्टर क्लासेस का संचालन भी किया। ओसाका से 40 किलोमीटर दूर कोबे में 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बच्चों और पर्यटकों ने बाग प्रिंट के हुनर सीखे और इसकी कला में गहरी रुचि दिखाई। भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज और वस्त्र मंत्रालय की विकास आयुक्त अमृत राज ने भी खत्री की कला की सराहना की। यह न केवल बाग प्रिंट के लिए बल्कि भारतीय हस्तशिल्प के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।